बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, चरण उसी व्यक्ति के स्पर्श करिएगा जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो। यह नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो सब छू रहे हैं तो हम भी पैर छू लें, ऐसा नहीं। आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आप नमस्कार कर लीजिए दूर से हाथ जोड़ करके, चरण मत छूइएगा। चरण उसी के छूइए जिसके प्रति मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो, और जो श्रद्धा के योग्य हो। यानी हो सकता है कि आपके मन में श्रद्धा हो लेकिन अगला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र नहीं है, तो उसके भी चरण मत छूइएगा। अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैर का अंगूठा छूइए। जिसके पैर छू रहे हैं अपने दोनों हाथों की अंगुलियां उसके पैर के अंगूठे पर रखिए, पैर का अंगूठा छूइए। अगर घुटनों के बल बैठकर कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रख दीजिएगा। साष्टांग प्रणाम जो है, जो लेट करके किया जाता है, वो केवल अपने गुरु को कर सकते हैं या अपने इष्ट देव को कर सकते हैं, अन्य किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे। महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, वो घुटने के बल बैठ करके अपना सर जमीन पर रखकर प्रणाम साष्टांग कर लेंगी। महिलाएं लेट करके साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, वो उनके लिए मना है। जब भी कोई आपके चरण स्पर्श करता है तो उसके सर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपको अपनी विनम्रता दे रहा है, अपनी श्रद्धा दे रहा है, अपना प्रेम दे रहा है। तो आप भी अपने मन में उसके लिए शुभता रख करके, शुभता सोच करके उसके सर पर हाथ रखिएगा। माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए। उसका कारण यह है कि माता पिता को एक समय आता है जब बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी के चरण धोते भी हैं और चरणों की पूजा भी करते हैं। इसीलिए माता पिता को सामान्यतः अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य का और धन का नाश होता है। चरण स्पर्श करके भी आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने पिता के चरण स्पर्श रोज करते हैं, वास्तव में करें या स्मरण करके करें, तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी, सूर्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। अगर आप माता के चरण स्पर्श करते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं, तो चंद्रमा आपके लिए अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है। अगर आप किसी भी सम्मानित स्त्री के चरण स्पर्श करते हैं तो बुध और शुक्र मजबूत होते हैं। सिर्फ स्त्री कोई भी हो सकती है, घर की हो, बाहर की हो, छोटी हो, बड़ी हो, सिर्फ आपके मन में उसके प्रति एक श्रद्धा भाव, एक सम्मान का भाव होना चाहिए। भाई और बहन के चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप वृद्धों के, बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, चाहे वो मोहल्ले के वृद्ध हों, समाज के हों, आपके घर के हों, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनके चरण स्पर्श करते हैं तो बृहस्पति इससे मजबूत होता है। अगर किसी सात्विक व्यक्ति के, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो शनि, राहु और केतु आपके नियंत्रित होते हैं। संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है। अगर कोई वास्तविक संत है, कोई वास्तविक महात्मा है, सज्जन पुरुष है और उसका आप चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हर तरह की बाधा दूर होती है और हर तरह के ग्रह की पीड़ा आपकी शांत होती है।